हरि भक्तों, ऐसा बढ़िया भगवान ने गीत बजाया कि जो जो गोपी जैसा जैसा काम कर रही थी, सब वो काम छोड़ करके दौड़ भागी आई और सब पहुंच गई भगवान के पास। भगवान को घेर लिया चारों ओर से। कदम्ब के वृक्ष के नीचे वेणु बजाते भगवान ने गोपियों को देखा तो बड़े भाव से श्रद्धा से स्वागत किया। चार बातें कही, ध्यान से सुनो भगवान ने। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अपने आगमन का कारण बताओ, क्यों आई हो, कैसे आई हो। अब एक बात सुनो, हाँ ब्याई जी जवाब देना हमारी बात का। ये बात पूछना गलत है क्या जो भगवान ने पूछी? चार बातें सुनो ध्यान से। भगवान ने पूछी, स्वागतम वो महाभागा, वेलकम, आइए पधारिए। आए गए का सम्मान करते हैं कि नहीं? द्वार पर जो आया गेट खोल, अरे साहब पधारिए पधारिए, सही है। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाण, अरे साहब और बताओ मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, सही है। और सब सकुशल मंगल तो है। ब्रजस्या नाम अयम कश्चित, और ब्रज में सब अच्छा, सब ठीक तो है घर पे, ये भी ठीक है। ब्रूतागमन कारणम, और साहब कैसे पधारना हुआ आज, क्या बात हुई बताओ तो सही। एक भी बात गलत है क्या? सारी बात सही है, फिर भी गोपियां रोने लग गई। ऐसा क्या बुरा लग गया? आपका कहना ठीक है, लेकिन अभी आपको भी बुरा लग जाएगा। अब सुनो दूसरे तरीके से। ये परिस्थिति तभी तक अच्छी है जब तक आपके द्वार पर कोई आया है, घर पे आया है, आपसे मिलने आया है, तो वो आए हुए को आप बिल्कुल यही करोगे व्यवहार में, और बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा ही करते हैं अपन सब। अरे अभी मैं भी यदि नंदलाल जी के चला जाऊं बिना किसी प्रयोजन के, अचानक से दिल्ली से आ रहा था एक्सप्रेस वे से, तो लगा अपना ही घर है दोसा में नंदलाल जी का घर, हमारे शिष्य हैं, चलो यहाँ के घर पे आधा घंटा विश्राम करके चलेंगे। तो ये तो अपना सौभाग्य जानेंगे रे, गुरुजी बिना किसी सूचना के खुद ही अनुग्रह करके आचार्य जी आ गए, चलो बढ़िया हो गया गुरुजी आ गए। तो क्या करेंगे? पधारो गुरुजी, विराजो गुरुजी, क्या आदेश है गुरुजी, क्या सेवा गुरुजी? गुरुजी घर पे सब पिताजी माताजी सकुशल हैं और सब ठीक है, गुरु माता ठीक है, बालक ठीक है, और आप बताओ कैसे पधारना हुआ? गलत तो नहीं है, बिल्कुल अच्छा लगेगा। लेकिन तभी बुरा लग जाएगा जब इन्हीं के बेटे का ब्याह होवे और यही द्वार पर खड़े हों में, और फिर हम ही पहुंचे और फिर ये कहें स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे साहब बहुत बढ़िया पधारे, आइए आइए, और कैसे आना हुआ आज? अरे मर जाएंगे, दोबारा तेरे नहीं आएंगे। कार्ड तुमने दिया, सेव दी डेट तुमने नोट कराई, कंपनी से फोन तुमने कराया, निमंत्रण पत्र देने खुद आए, वेणु बजा के याद दिलाया आना है। इतना सब करने के बाद वहां पहुंचते बोलो बारात में जैसे आपको देखो, और आप कैसे आए आज? तुम क्या सोचोगे? अरे यार हद हो गई, ऐसा आदमी नहीं देखा जीवन में, किसी के जाएंगे इसके नहीं जाएंगे। बस यही फर्क था, यही अंतर समझाना चाह रहा हूं आपको मैं। घर में यदि कोई आ गया सहज तो ये परिस्थिति अच्छी है, लेकिन गोपियां क्यों रोई? क्योंकि बुलाने वाले पूछ रहे हैं कि आज कैसे आई हो, क्या बात हो गई। भगवान ने दोष दिखाया, डर दिखाया, भय दिखाया, लोक लाज दिखाई, और 10 श्लोकों में पूछा क्यों आई हो। अब विस्तार का प्रसंग है, सब पे तो हम प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, भगवान क्षमा करे। 10 श्लोकों में पूछा क्यों आई हो। गोपियों ने 11 श्लोकों में कहा इसलिए आई है। एक सेंटेंस में समझ लो तुम आजकल के बच्चे। भगवान बार बार इसलिए पूछ रहे हैं रीजन दो क्यों आई, रीजन दो क्यों आई, क्योंकि भगवान गोपियों से ये सुनना चाहते आई कांट लिव विदाउट यू। भगवान का टारगेट है ये गोपियां अंतःकरण से मुझे स्वीकार करे।
यानी जीवात्मा पूर्ण रूप से मुझे स्वीकार कर ले, ये परमात्मा चाहता है। मनस चक्र भगवान ने अपने लिए एक प्रयोजन किया। भगवान आज खुद चाहते हैं, ये श्रुति गोपियां सामान्य नहीं है भाई, श्रुति स्वरूपा वेदों की ऋचाएं, ऋषि स्वरूपा राम जी का दर्शन करने वाले दंडकारण्य के ऋषि महात्मा, ये कई प्रकार के स्वरूप की गोपियां बनी हैं। देवांगनाएं, देवता जो माधुर्य रस को चाहते थे वो सब गोपी बन गए। इसलिए गोपियों के बहुत प्रकार हैं, बड़ा विस्तार है वहाँ। आचार्यों ने खूब व्याख्या करी है, जीव गोस्वामी पाद ने करी है, वल्लभाचार्य भगवान ने करी है। गोपियों के बहुत प्रकार हैं, रसिकों ने बहुत विचार दिए। तो ये गोपियां सामान्य नहीं है। गोभी ही इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती सा गोपी, अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रूपी रस को निरंतर पान कर रही है, वो गोपी है। गोपी कोई वेश को थोड़ा ना कहते हैं, लहंगा ओढ़नी पहन के तो कोई गोपी बन जाएगा। महाराज ये गोपियां इसीलिए रोई क्योंकि बुलाने वाले पूछ रहे थे और कैसे आ गई। हरि भक्तों 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया कि हम इसलिए मेवं विभुर्हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयान पद पाद मूलम। आपको हमें त्यागना नहीं चाहिए। और ऐसे नृशंस, ऐसे कटु वचन, कठोर वचन श्याम सुंदर आपके मुख से अच्छे नहीं लगते। इसलिए प्लीज मत बोलो ऐसी बात हमको। गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दे करके कहा, देखो हमें अपना लो, हमें स्वीकार कर लो।